गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को कई सौगातें दी। छत्तीसगढ़ में अब सरकारी कर्मचारी 6 दिन के बजाय 5 दिन काम करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा करते हुए स्वास्थ्य कर्मचारियों के वर्किंग डे में कटौती कर उसे 5 दिन का कर दिया है। इस घोषणा के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि इससे कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ेगी। इसके साथ ही अंशदायी पेंशन योजना के तहत दिया जाने वाला राज्य का हिस्सा 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। शासकीय कर्मचारियों की कार्य क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार अब 5 कार्य दिवस के प्रति सप्ताह प्रणाली पर कार्य करेगी। हम प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के हित में अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के अंशदान को 10% से बढ़ाकर 14% करेंगे। अंशदायी पेंशन में राज्य का हिस्सा बढ़ाने और वर्किंग डे का कम होना, दोनों फैसले कर्मचारियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं हैं। कर्मचारी संगठन भी इन फैसलों का स्वागत कर रहे हैं। राज्य सरकार का यह जो फैसला आया है यह काफ़ी स्वागत योग्य है। 2012 से हम लोग मांग कर रहे थे कि जैसे केंद्र में है, भारत सरकार में 5 डेज वर्किंग है, वैसे ही जो है वीकली 5 डेज होना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो हम अपने शासकीय कर्मचारी अधिकारी हैं वह अपने परिवार को समय दे सकें। जो हमारे व्यक्तिगत जो काम होते हैं उसको भी हम लोग नहीं कर पा रहे थे और वो काम भी हम लोग अब कर सकते हैं। और एक नए उत्साह के साथ 2 दिन बाद जब हम काम करने जाएंगे, बिना दबाव के जो हम लोग काम करने जाएंगे, तो निश्चित रूप से शासन के पक्ष में बहुत अच्छा काम, गुणात्मक काम जो है वो होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। वहीं बीजेपी इन फैसलों को राजनीतिक नजरिए से देख रही है। बीजेपी नेताओं ने तर्क दिया है कि वर्किंग डे कम करने के पीछे राज्य सरकार की अपने खर्चों में कटौती की मंशा है। विपक्ष ने पूरी तनख्वाह देकर कम काम कराने को जनता के साथ धोखा बताया। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को ये बात मालूम चल गई है, ये बात पता है और ये बात वो अच्छी तरह जानते हैं कि छत्तीसगढ़ को उन्होंने कंगाल कर दिया, छत्तीसगढ़ को कर्जे में डुबो दिया है। अब उनके पास में छत्तीसगढ़ में विकास करने के लिए पैसे नहीं हैं, और जब विकास करने के लिए पैसे नहीं तो लोक लुभावन घोषणाएं करने के लिए खाली वो आजकल काम कर रहे हैं। पुरानी जो घोषणाएं हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। कर्मचारियों के 5 दिवसीय कार्य हम सबको मालूम है कि केंद्र सरकार के द्वारा पहले से क्रियान्वित है, कई प्रदेशों में है। वास्तविक में सेकंड सैटरडे, थर्ड सैटरडे की छुट्टी दी जाती है, बच गए केवल 2 दिन के। लेकिन देखना यह है कि केवल कहने के लिए है कि उसका क्रियान्वयन होगा। अभी तक जो देखा गया है 3 साल से ऊपर सरकार की हो गई, लेकिन घोषणा करती है एक के बाद में एक, लेकिन क्रियान्वयन हो नहीं पा रही है। सरकार का कर्मचारियों के हित में ये फैसला तब सामने आया जब कर्मचारियों में महंगाई भत्ते को लेकर नाराजगी है। ऐसे में सरकार ने वर्किंग डे कम कर और पेंशन में अपना हिस्सा बढ़ाकर कर्मचारियों के गुस्से पर सौगातों की ठंडी फुहार छिड़कने की कोशिश की है। पर क्या सरकारी कामकाज के दिनों में कटौती सरकारी कामकाज को बेहतर बनाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ सरकार को, कांग्रेस सरकार को सरकार में आए 3 साल का समय बीत चुका है। इन 3 सालों की अगर हम बात करें तो सभी योजनाएं सीधे लाभ पहुंचाने के लिए आम आदमियों को बनाई गई है। गांव, गरीब और किसान, ये 3 सरकार की हर योजनाओं के इर्द गिर्द रहता है। इस बार गणतंत्र दिवस में भी मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की हैं वो भी लोगों को सीधे लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। हालांकि ये साफ तौर पर नजर आ रहा है इन घोषणाओं में कि आने वाले चुनाव की झलक भी इन योजनाओं में साफ तौर पर नजर आ रही है। इन योजनाओं पर विपक्ष का क्या रुख है और इन योजनाओं को आगे किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जा सकेगा, इन विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अजय साहू जी, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ मौजूद है अमित चिमनानी जी, बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं विजय झा जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के। सबसे पहले मैं विजय झा जी के पास ही आना चाहूंगा। विजय जी, मेरा एक सवाल है, 5 दिन अब वर्किंग रहेगा और साथ ही साथ ये मांग आप लोगों की काफी लंबे समय से चली आ रही थी कि 5 दिन वर्किंग होना चाहिए, 2 दिन छुट्टी होना चाहिए।
सरकारी कर्मचारियों के काम का रुख हम जानते हैं, आम जनता में कैसा परसेप्शन है वो भी हम जानते हैं। क्या डिपेंडेंसी और काम की जो ये सब लगातार जो काम में डिले होता है, जो आम लोगों को दो चार होना पड़ता है, ये डिले और नहीं बढ़ेगा, या ये माना जाए कि सरकार धीरे से बैकडोर से जो है वो काम के घंटे बाकी 5 दिनों में बढ़ाने जा रही है? इस फैसले को किस तरह से आप देख रहे हैं? नहीं, निस्संदेह ये फैसला प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के हित में है और ये बहुत हमारी लंबी मांग थी। केंद्र सरकार जो है पहले से ही 5 दिवसीय कार्य दिवस कर चुका था, राज्य सरकार में उसको लागू किया जाना चाहिए था। देखिए, प्रदेश के शासकीय कर्मचारी भी मानव हैं, मनुष्य हैं। लगातार 6 दिन काम करने से एक थकावट, तनाव, पारिवारिक जवाबदारी, इन सब के बीच में यदि 2 दिन उनको रेस्ट मिलता है, कोई भी आदमी रेस्ट लेने के बाद द्विगुणीकृत ताकत के साथ में काम करता है। प्रदेश की योजनाओं को लागू करेंगे और फ्रेश होकर के स्वस्थ मस्त चित्त से जो काम होगा वो तनाव में या थकावट में नहीं होता। तो निसंदेह ये जो निर्णय लिया गया है वो कर्मचारियों के हित में है। जहां तक इसके विरोध की बात है, पिछले चुनाव में पूर्ववर्ती सरकार ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में एक वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम महिलाओं का कार्य 5:30 के बजाय 5 बजे महिलाओं को आधा घंटा छुट्टी दे देंगे, क्योंकि हमारी महिला कर्मचारियों का डबल दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी और शासकीय जिम्मेदारी भी है। तो कम से कम उनको आधा घंटा पहले घर जाने के लिए छूट दिया जाएगा, लेकिन वो पालन नहीं हुआ था। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करके निसंदेह कर्मचारियों के हित में मां दंतेश्वरी के माटी में बस्तर के ध्वजारोहण के बाद जो घोषणा की है, मैं उसका स्वागत करता हूं, धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। अमित जी, इसके पहले भी कई घोषणाएं हुई हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद है। पुलिस जो वाले हैं उनको साफ तौर पर कहा गया था 1 दिन का साप्ताहिक अवकाश दिया जाए, आज तक नहीं हुआ। बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई थी, अब ये कहा जा रहा है कि हमने ऐसा कभी घोषणा पत्र में लिखा ही नहीं था। क्या इन घोषणाओं की झलक, चुनावी झलक अभी से नजर आ रही? भारतीय जनता पार्टी आज गणतंत्र दिवस पर जो घोषणाएं हुई है मुख्यमंत्री के द्वारा, उन घोषणाओं को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देखती है? बधाई देता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि घोषणाओं से पेट कहां भरता है साहब। अगर घोषणाएं पूरी हों तब तो कोई बात है, तब तो कोई मजा है। सबसे पहले शासकीय कर्मचारियों पे आते हैं। आज अगर मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में ये ऐलान कर देते, माननीय आदित्य जी, कि शासकीय कर्मचारियों को कांग्रेस पार्टी के विधायक, जनप्रतिनिधि गंदी गंदी गालियां नहीं देंगे, अब से बदतमीजी उनके साथ नहीं करेंगे, उनके ऊपर दबाव नहीं डालेंगे, मुझे लगता है हम सबको खुशी होती। 3 सालों में जो सरकार का वर्क कल्चर है ये सभी लोग जानते हैं। कोई इसको टीवी चैनल पर एक्सेप्ट कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। हम सब ने टेलीफोन के रिकॉर्डिंग्स को सुना है। कांग्रेस की सरकार का जो रवैया है इनके प्रति, उससे मालूम पड़ता है कि वो शासकीय कर्मचारियों को समझते क्या है, वो किस हिसाब से इनको ट्रीट करते हैं। पहले तो कांग्रेस की सरकार इनके साथ अपना आचरण ठीक करे, इन्हें सम्मान दे और जो घोषणाएं कर रही हैं वो पूरी करे। हम जरूर इन तथ्यों के साथ हैं कि जो हमारे साथी विजय झा जी कह रहे हैं कि 5 दिन के बाद 2 दिन का कुछ आराम होता है, और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी इस बात के लेकर कहा कि केंद्र सरकार इसको पहले ही कर चुकी है। सवाल इंप्लीमेंटेशन का है। अब जो दूसरा सवाल आपने पूछा, 3 साल में सरकार को अपना एक तरफ रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। पूरी कर लूं आदित्य जी, बस मेरा एक आधा प्रश्न जोड़ लेता हूं, फिर अजय जी के पास चले जाएंगे। जी अमित जी बोलिए। 3 वर्षों में सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड देती है तो अच्छा लगता है। एक ऐसी सरकार जो 3 वर्षों में 36 में से 26 वादों पर काम ही शुरू नहीं कर पाई। कभी डिबेट सिर्फ घोषणा पत्र पे रखिएगा, हम बारी बारी बताएंगे। ये तो कहते हैं हमने सब पूरा कर लिया, हम बताएंगे, नहीं किया। तो जब आप 3 साल में 36 में से 26 वादों पे आप काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप 26 जनवरी को नए वादे लेकर के आ जाते हैं। सिर्फ शासकीय कर्मचारियों की बात नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें आज उन्होंने कही हैं। लगता है कि पुराने वादे लोग भुला दें, इसीलिए कांग्रेस नए वादे करके फिर से लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रही है। जनता अब झांसे में आएगी नहीं आदित्य जी। अजय जी, झांसे में लेने की कोशिश हो रही है, बड़ा आरोप आपके ऊपर लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं। कि आपको याद होगा कि जो आपके विधायक हैं बृहस्पति सिंह का एक ऑडियो सामने आया था। इसके अलावा भी कई ऐसे माननीय हैं जिनकी बातचीत करने का तरीका निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ देता है, सरकारी कर्मचारियों को तकलीफ देता है। अमित जी जिक्र भी कर रहे थे, क्या ऐसा नहीं लगता थोड़ा सा बिहेवियर भी चेंज होना चाहिए? मुख्यमंत्री की जो मंशा है उसके अनुरूप विधायकों को भी बर्ताव रखना चाहिए सरकारी और शासकीय कर्मचारियों के प्रति।
देखिए आदित्य जी, जिस टेप की आप बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में टेप और सीडी का बहुत पुराना नाता है। चिमनानी जी जो बात कर रहे थे, इनकी पार्टी के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के दामाद और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी के बीच में जो बातें हुई हैं कांग्रेस के प्रत्याशी को खरीदने की, वो भी एक टेप आया था। इनके एक मंत्री के भी टेप आए थे और इनके 15 वर्षों के कार्यकाल में बहुत सारे टेप आए। तो मैं टेप पे नहीं जाना चाहूँगा, मैं ये बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के अंदर कानून का राज है। जो आदमी गलत करेगा उसे जेल के अंदर जाना पड़ेगा, कानून के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। 15 वर्षों तक इनकी सरकार इस प्रदेश के अंदर रही। किस तरीके से शिक्षा कर्मियों के आंदोलन को कुचला, किस तरीके से शासकीय कर्मचारियों का शोषण हुआ, किस तरीके से कलेक्टर को रात को अंधेरे में जेल में भेज करके नर्सों के आंदोलन का गला दबाया गया। छत्तीसगढ़ की जनता ने इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से देखा है और उसके बाद छत्तीसगढ़ की जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के चेहरे को देखकर हमको जनादेश दिया और बम्पर जनादेश दिया। छत्तीसगढ़ बनने के बाद अब तक के इतिहास में इतना बड़ा जनादेश किसी भी दल को नहीं मिला है। बहुत गर्व के साथ कहता हूं, जिस दिन से इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, सरकार ने लगातार गांव, गरीब, मजदूर, किसान पर फोकस करके योजनाएं बनाई और हमारे किए हुए वायदों को पूरा करने की दिशा में हमने काम प्रारंभ किया। आज भारतीय जनता पार्टी की निश्चित तौर पर राजनीतिक प्रतिबद्धता है, उसका काम है विरोध करना, लेकिन चाहे वो शहरी मतदाताओं का, शहरी उपभोक्ताओं का बिजली बिल हाफ करने की बात हो, चाहे किसानों का कर्जा माफ करने की बात हो, चाहे ग्रामीण जो परिवेश है, वहां की जो अर्थव्यवस्था है, उसको मजबूती प्रदान करने की दिशा में सरकार ने ऐसे काम किए हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को देश का पहला मुख्यमंत्री फर्स्ट नंबर 1 सीएम का अवार्ड भी मिलता है। और छत्तीसगढ़ में के सरकार के किए हुए कार्यों को केवल देश ही नहीं, विदेशों में भी पूरे विश्व में सराहा जा रहा है। हम विश्व के इकलौते प्रदेश हैं जहां पे गोबर से धन का संचय करके पशुपालकों के जेब में डालने का काम सरकार कर रही है। अमित चिमनानी जी जो आरोप लगा रहे हैं पूरी तरह मिथ्या है, पूरी तरह कपोलकल्पित है। आप डिबेट करा लीजिए। 36 में से 35 से अधिक वादे, 34 से अधिक वादे हमने पूरे कर दिए हैं। जो बेरोजगारी भत्ते की बात कहते हैं, मैं कह दूं फिर से, कांग्रेस का घोषणा पत्र देख लीजिए। 4 नंबर जो कंडिका है उसमें स्पष्ट लिखा है कि सामाजिक सरोकारों से युवाओं को जोड़ करके उनके जेब में पैसा डालने का काम किया जाएगा। उसमें जिसकी सामाजिक सरोकारों में उनकी सहभागिता के माध्यम से हम उनके जेब में पैसा डालेंगे और दूसरा में सरकार काम करना शुरू कर दी है। ये लोग किस तरीके की फर्जी घोषणा पत्र की बात, जवाब दीजिए, काफी लंबे सवाल हो गए आपके लिए, जवाब दीजिए अमित जी। देखिए, टीएस सिंहदेव ने राहुल गांधी से झूठ कहा था क्या? हमने वीडियो जारी किया है जिसमें टीएस बाबा राहुल गांधी को 5 बार सर 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 बोलते हैं और कहते हैं कि सर, हमने जिसको बेरोजगारी भत्ता कहते थे, हमने उसको स्टाइफंड नाम दिया है। और इसके लिए बजट में अजय साहू जी, उन्होंने बजट में प्रावधान की राशि भी बताई है जो हमने पत्र में लिखी थी कि प्रतिवर्ष 3000 करोड़ रुपए की राशि लगेगी। भारतीय जनता पार्टी ऑडियो टेप और सीडी वाली पार्टी है, ये वीडियो क्लिप से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आईटी सेल जो आपका है वही ये सब कृत्य को करता है। सुन लीजिए आप, इस तरीके की चीजें नहीं है। आप घोषणा पत्र लेकर के बैठिए और बात करिए। इस तरीके से कपोलकल्पित बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अजय जी सुन लीजिए, मुझे अवसर दीजिए प्लीज। सर, ये जो वीडियो है ना, वो अजय जी सुन लीजिए, बोलिए अमित जी कंटिन्यू करिए। कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है और हमने तो आप लोगों की वेबसाइट से निकाला है। बोला कांग्रेस के नेता ने है, बोला कांग्रेस के नेता को है, शूट कांग्रेस के नेताओं ने किया, हमने तो खाली जारी किया है। अजय जी थोड़ा सा देख लीजिए, 3000 करोड़ के प्रावधान की प्रतिवर्ष बात है। 3 वर्ष हो गए, 9000 करोड़ रुपए आप युवाओं का खा के बैठे हो। अब दूसरी चीज, आपने सर ये दावा किया और बड़े बड़े आपने होर्डिंग लगाए, आपने छत्तीसगढ़ में भी लगाए, लेकिन आपने आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में आपने इस जनता का पैसा खर्चा करके झूठे होर्डिंग लगाए। उसमें आपने क्या लिखा है कि आपने 5 लाख लोगों को नौकरी दी है और आपने 45 लाख लोगों को रोजगार दिया है। अभी कुछ दिन पहले जब कोरोना की लहर पीक पर थी, इस बात को सभी जानते हैं, 202 पदों की भर्ती के लिए
5,000 युवा अपनी जान को दांव पर लगा करके फॉर्म लेने के लिए भिड़ रहे हैं, फॉर्म लेने के लिए। अरे आपने जब 45 लाख लोगों को रोजगार दे दिया था तो ये 202 पदों की भर्ती के लिए 5,000 एप्लीकेशन क्यों आ गए भाई? ये कौन सी आपका विकास है? क्यों आप झूठ बोलते हैं इश्तिहारों में? आप संपत्ति कर माफ नहीं किए, आप 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने वाले थे, आप वो नहीं लगाए, आपने लोकपाल नहीं लाया, 1-1 करोड़ रुपया आप नक्सल प्रभावित पंचायतों को देने वाले थे, आपने नहीं दिया। तो आपके 36 में से 35 वादे कहां से पूरे हुए सर? मैंने 5 वादे तो अभी गिना दिए आपको। आप डिबेट रखिए, घोषणा पत्र पे बात होगी आपकी। अगर चलिए इस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे। एक बार विजय झा जी के पास चलते हैं। विजय जी, मेरा एक सवाल था कि मुख्यमंत्री ने जो आज घोषणा की है उसका ये मतलब है कि कार्यक्षमता और उत्पादकता दोनों बढ़ेगी। उनका ये कहना है कि अगर 5 दिन हम वर्किंग रखेंगे तो। लेकिन आपको ये लगता है सरकारी कर्मचारी के पास जब एक आम इंसान जाता है, एड़ियां घस जाती, काम नहीं होता, क्या ऐसा नहीं लगता कि अगर आपकी मांग पूरी हो रही है, अगर मैं बात करूं कि अंशदायी पेंशन की जो राज्य का अंशदान है वो भी 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया, मतलब पीएफ में भी अब ज्यादा पैसे आपके पास आएंगे, 5 डेज अ वीक अब वर्किंग भी हो चुका है। कर्मचारियों को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अब आम जनता अगर हमारे पास आती तो टाइम लिमिट पर काम हो, इस बात का भी ध्यान रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। देखिए, आजकल लगभग 95% शासकीय काम ऑनलाइन हो चुके हैं। कहीं कोई भ्रष्टाचार की आरोप लगाने वाले लोग अब नहीं लगा पाते, ऑनलाइन उनका काम होता है, घर में सूचनाएं जाती हैं। जितनी सुविधा कर्मचारियों को मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, निश्चित रूप से उतने ही उत्साह से सरकारी कर्मचारी जनता का काम संपादित करेंगे, ये मुझको विश्वास है। या ये कहिए कि मैं आपको पूरे प्रदेश के 4 लाख कर्मचारियों की ओर से इस बात का आश्वस्त करता हूं कि जितनी सुविधा और जितना आराम, जितना लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। आप देखिए ना, एक श्रमिक भी 2 घंटा ईटा जोड़ाई करने के बाद आधा घंटा भोजन करके विश्राम करता है, तभी वो डबल ताकत से 3 बजे से 5 बजे तक काम कर पाता है। तो हमको ऐसा विश्वास है कि इसका आदेश जारी होगा। और ये बहुत पुरानी हमारी मांग थी। हमारी तो अभी 28 और 29 जनवरी को काला पट्टी लगा करके महंगाई भत्ता के लिए भी विरोध है, लेकिन हम ये तो कर्मचारी संघ का मांग है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। जितनी मांगे हमारी पूरी होती जाएगी, नई मांगे आती जाएगी। और हम उसमें प्रयास करते हैं कि महंगाई भत्ता भी हम लोग केंद्र सरकार से करीब 14% पीछे हैं, उसके बारे में भी कोई कर्मचारी हित में निर्णय हो तो निश्चित रूप से कर्मचारी काम करेगा। कर्मचारी छत्तीसगढ़ के विकास का संवाहक है। सरकारों, केंद्र हो या राज्य सरकार, उनके नीति निर्देशों को जमीनी स्तर पर यदि पालन करता है तो मेरा सरकारी कर्मचारी करता है। एक बस्तर के कोंटा के पहाड़ में आपको कोई राजनीतिक व्यक्ति मिले या न मिले, मेरा एक ग्राम पंचायत, एक कोटवार, एक पटवारी जरूर मिलेगा और वो काम संपादित करता है। अजय जी, मेरा एक सवाल था, गांव, गरीब और किसान के इर्द गिर्द सभी योजनाएं अभी तक घूमी हैं। नौनी सशक्तिकरण योजना, मजदूर परिवार की 2 बेटियों के खाते में सीधा 20-20 हजार रुपए डलवाए जाएंगे। 15 लाख रोजगार का सृजन करने की बात आगामी 3 सालों में की जा रही है। इसके अलावा अब सीधे सीधे आम जो सरकारी कर्मचारी हैं, महिलाओं को भी साधने की कोशिश, महिला सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा कदम सरकार इस आज की गणतंत्र दिवस की जो सीएम का भाषण था उसमें सामने आई है। तो क्या अब सीधा ये माना जाए कि कांग्रेस 2023 के चुनाव की मोड पर आ गई, या सीधे तौर पर उन तैयारियों से जोड़कर देखा जाए, क्योंकि अगले साल सीधे तौर पर चुनाव पे जाना है? देखिए आदित्य जी, हमारी सरकार जब से छत्तीसगढ़ में बनी है, लगातार छत्तीसगढ़ के हितों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और पूरा मंत्रिमंडल लगातार छत्तीसगढ़ के हितों के लिए काम कर रहा है। अधिकारियों के साथ समन्वय बना करके किस तरीके से बेहतर योजनाएं आए, हमने जो घोषणाएं की हैं वो लोगों तक कैसे जल्द से जल्द उसको पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ें और लोगों को जो है अधिक से अधिक सुविधाएं। हमारे जो कर्मचारी हैं जो दिन रात मेहनत करके सरकार की ब्रांडिंग करने का काम करते हैं, छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं अपने सुख दुख की जो चीजें, अपने शासकीय काम में जो बाधा आती है तो दफ्तरों में जाते हैं, उनको आसानी हो, तो कर्मचारियों के हितों के बारे में भी हमने सोचा है। पहले के 3 साल में हमारा फोकस जो है वो ग्रामीण परिवेश था, लेकिन अब हम कर्मचारी और जो दूसरे लोग हैं, शहरी जो विकास है, जो युवा हैं, उनको सबको फोकस करके हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। इसमें चुनाव का एजेंडा कहीं नहीं है। हम बचे हुए जो 2 साल हैं उसमें भी काम करेंगे। और अभी मैं तो ये कहता हूं कि जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आराम करने को कहा है, तो 20-25 साल अभी इंतजार करें। 2023 का सपना तो बहुत दूर की बात है। और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में ये सरकार लगातार कई टर्म, आने वाले कई टर्म पूरा करेगी। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत खुश हैं, सरकार की योजनाओं से खुश हैं,
सरकार के से जुड़े हुए जो कर्मचारी है वो खुश हैं। चलिए अजय जी, आप माने या ना माने, कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर नजर आ रहा है ये आने वाले चुनाव की झलक इसमें नजर आ रही है। अमित जी, मैं सीधा आपके पास चलता हूं। मुझे बहुत अच्छे से याद है 2018 का जब घोषणा पत्र बन रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता चाह रहे थे कि 2 साल का जो बोनस है वो दे दिया जाए। शायद वो दे दिया जाता तो बीजेपी की इतनी बड़ी दुर्दशा नहीं होती, 15 साल लगातार काबिज रहने के बाद 14 सीटों पर नहीं सिमटती। क्या ऐसा नहीं लगता आने वाले समय में जो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी को तैयार करना पड़ेगा वो निश्चित तौर पर गांव, गरीब और किसान को ध्यान में रखकर तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है और इतने बड़े अंतर को पाटना भी है। आदित्य जी, पूरे विश्व में एक ऐसी सरकार बता दीजिए जिसने गांव, गरीब, किसान का काम नहीं किया और 3 बार आ गई। भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार यहां पर जनता की सेवा की, 15 साल लगातार तो जनता के हित का काम किया, जनता से जुड़ी योजनाएं और उनके हिसाब से योजनाएं लागू हुई। ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी थी, इनका घोषणा पत्र बड़ा लॉलीपॉप वाला था, जनता एक बार झांसे में आ गई, अब आने वाली नहीं है। और अजय जी कह रहे थे 2023 में ये आने वाले हैं, पहली बात तो ये गलत है। दूसरा ये कह रहे थे कि भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहेंगे। ये जो है ना, इसको राहुल गांधी से घोषणा कराइए कि आपके अगले कैंडिडेट भूपेश जी होंगे, क्योंकि हम सुन रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जैसे ही हार मिलने वाली है फिर से यहाँ पे जो 2.5 साल तक फार्मूला है वो चालू हो जाएगा। कांग्रेस में सरकार को लेकर के बड़ी अस्थिरता है और 3 वर्ष पूरी इनकी खुद की लड़ाई में चले गए हैं और बाकी जो समय बचा था अन्य राज्यों में प्रचार करने चले गए हमारे मुख्यमंत्री, तो काम करने का इनको अवसर ही नहीं मिला। न जनता अब आपको मौका देगी। बोरिया बिस्तर अजय जी आप लोग बांधना शुरू करिए, अब झांसे में जनता नहीं आएगी। चलिए, ये तो खैर जनता तय करेगी कि बोरिया बिस्तर किसको बांधना है, लेकिन एक बात बेहद साफ है, 15 साल लगातार विपक्ष में भूमिका निभाने वाली कांग्रेस पार्टी ये बहुत बेहतर तरीके से जानती है कि जनता की नब्ज किस तरह से पकड़नी है। शायद वही कारण था जो घोषणा पत्र बनाया गया उसके चलते 70 का मैंडेट कांग्रेस पार्टी के पास है। लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस की चुनौतियां भी कम नहीं है, जनता की एक्सपेक्टेशन सरकार से लगातार बढ़ते जा रही है और इसमें कोई दो राय नहीं कि गांव, गरीब, किसान के अलावा शहरी मतदाता भी अब सरकार की तरफ देख रहा है कि उसके लिए भी क्या नई घोषणाएं और क्या नई चीज सरकार आने वाले समय में लेकर आएगी। तो आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मेरे साथ जुड़ने के लिए अजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विजय झा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अमित चिमनानी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से आपसे चर्चा होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।